हे विष्णु भगवान, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और हमारे इस चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना दोस्तों। देवसैनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं देवसैनी एकादशी के बारे में। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन आषाढ़ महीने में आने वाली देवसैनी एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में देवसैनी एकादशी कब है दोस्तों। देवसैनी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पाप का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि की शुरुआत 16 जुलाई रात 8:32 से होगी, वहीं जिसका अंत 17 जुलाई रात 9:01 पर होगा। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाना ही शुभ रहेगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि अगर गौ माता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला गाय को हम कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। सनातन धर्म में माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है और कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, लेकिन गाय को पालना संभव नहीं होता। लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है, लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीज हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहले रोटी बनाते हैं अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक छोटा हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब चल रहे हैं तो ऐसे में आप गाय को पहले रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी नहीं होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वह भी जान लेते हैं दोस्तों। गाय को रोटी तो हर कोई खिलता है, अब ये रोटी वासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहले रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह बचा देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज, खराब चीज गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती हैं दोस्तों। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम यानी कि गाय का रूप धारण करती है, जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस जगह पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोकती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारी संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलने वाला है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रमण जैसे सर्दी जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयां के खत्म हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद यह सुनकर आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन यह सच है दोस्तों। देखिए, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते ही हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेश में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती। वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाना और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाना, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाना, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप रोटी खिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं दोस्तों। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं। क्या यह सही है या गलत है? हम झूठ खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। इस वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। इस श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठ खाना पड़ता है। यहां तक कि गाय पॉलीथीन भी खा जाती है। हालांकि यह किसी भी लिहाजा से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामग्री लेकर नहीं गए। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गुनी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वटवृक्ष, केतकी और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर का नियमित पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता मां से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माता कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय और वटवृक्ष है, जो मेरे द्वारा किया गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल, ये तीनों इसको मुकर गए और उन्होंने कहा, सीता माता झूठ बोल रही है। पिताजी दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करें। दशरथ जी ने सीता माता की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी और वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आचार्य हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया और फाल्गुन नदी से कहा कि जहां तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। दोस्तों, गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाना खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी।
और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि आज भी गाय को झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है। पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33,000 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं जाकर के ग्रह दोष का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय के लिए निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां बनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला लेने से गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। दोस्तों, बात करते हैं देवसैनी एकादशी में पूजा कैसे करनी है। इस विधि से पूजा पर मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। बिना तुलसी दल के भोग इनकी पूजा को अधूरा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना है। आप एकादशी के एक दिन पहले पत्ते को तोड़कर रख सकते हैं। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, रथुफल एवं धूप दीप, मिश्री आदि से भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चावल के सेवन से दूर रहें। एकादशी तिथि पर महिला और बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। दोस्तों, बात करते हैं देवसैनी एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। देवसैनी एकादशी के दिन अनाज और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। देवशयनी एकादशी के दिन चावल, गेहूं और दाल सहित अनाज का सेवन करने से परहेज करें। साथ ही मांसाहारी खाद्य पदार्थों से भी परहेज करें। व्रत आम तौर पर एकादशी के सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय तक जारी रहता है। दोस्तों, बात करते हैं देवसैनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुत्तू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं देवसैनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। बता दें कि देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को सुबह 6:10 से सुबह 8:48 तक रहेगा।